नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात सेगमेंट है, ज़ेरो ज़बर दोनों टीमें आ चुकी हैं और माशाल्लाह पहले टीमों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें राउंड्स कौन कौन से हैं। जी भाई, टीम ए अपना शॉर्ट मुख्तसर से इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद उवैस, जामियातुल मदीना फैज़ान अहमद रज़ा सेक्टर 9 में दर्जा सानिया के तालिब इल्म। माशाल्लाह, मरहबा। हाफिज़ साद हुसैन, इमाम अहमद रज़ा अकेडमी सेक्टर 5G न्यू कराची से। मरहबा। टीम बी। हाफिज़ मोहम्मद हाशिम, जामिया तिबियानुल कुरान नाज़माबाद से। माशाल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद हदीद, जामिया तिबियानुल कुरान नाज़माबाद से। माशाल्लाह भाई, हाफिज़ और आलिम, क्या बात है। ये है रहमत रमज़ान नशरियात, कह दें सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, राउंड्स इसमें कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। पहला राउंड है चिराग इल्म के नाम से, जिसमें दोनों टीमों से तीन तीन सवाल पूछे जाएंगे बारी बारी, ठीक है। और हर सवाल के जवाब में अगर सही जवाब दे दिया तो 10 नंबर मिलेंगे और जवाब गलत दिया तो नंबर कुछ भी नहीं होगा इन्हीं के। लेकिन जो अगला राउंड है जिसका नाम है सवाल पे सवाल, वो है बज़र राउंड। तो जैसे मैं सवाल कहूँगा, टीम जो बज़र दबाएगी वही जवाब देगी। सही सवाल के जवाब देने पर 10 नंबर मिलेंगे और गलत हो गया जवाब तो 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो आपने सवाल को समझ कर, यानी जितनी देर में आपको समझ आ जाए फिर ही बज़र बजानी है, अगर आपको सही जवाब आता हो, ठीक है जी। तीसरा जो राउंड है वो है शेर व सुखन, जिसमें शायरी आप लोग याद करके आए हैं। तो मैं पहला मिसरा आपको बताऊंगा तो आप दूसरा बताएंगे, और अगर मैं, और ये भी बज़र राउंड है, जिसको जवाब आता हो वही बज़र दबाएगा। सही जवाब पर 10 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर 10 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और चौथा हमारा जो राउंड है वो है बाब इल्म, यानी बॉक्सेस में से आप नंबर बताकर जो भी सवाल निकलेगा। तो इसमें गिफ्ट्स भी हैं, यानी किसी किसी बॉक्स में गिफ्ट भी है, हो सकता है आपको गिफ्ट भी मिल जाए और सही जवाब की सूरत में आपको नंबर्स भी मिलें। थोड़ी सी मुस्कुराहट दी आपने गिफ्ट पर, है, अल्लाह खुश रखे आप। भाई थोड़ी बहुत तो बनती है ना यार, है। जैसे बिल्कुल ही आप बोलेगा ठीक है गिफ्ट भी है ले जाएंगे, आप दे रहे तो ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, पांचवा राउंड जो है ना वो तर्ज नात। ये आपको सिलेबस में नहीं दिया गया, बाकी सब चीज़ आपको सिलेबस में दी गई थी तैयारी के लिए। तर्ज नात में ये होगा कि हमारे जो सनाखा यहाँ बैठे हुए हैं ये धुन गुनगुनाएंगे। जो जिसको समझ में आ जाए ना वो बज़र दबाकर बताएगा कि मैं मुझे समझ में आ गया इन्हीं के, और फिर बताएगा कि किस कलाम की धुन है। कुछ धुनें ऐसी होती हैं कि जिस पर 2-3 कलाम मशहूर होते हैं, उनमें से भी आपने बता दिया तो हम जवाब दुरुस्त मान लेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसकी होनी चाहिए धुन वो, ठीक है जी। ये हमारे 5 राउंड है। तो पहले राउंड का आगाज़ किया जा रहा है। टीम ए से पहले 3 सवाल होंगे, इसमें कोई बज़र नहीं बजेगी। टीम ए 3 सवाल सुनेंगे और आप जवाब देंगे। जी तैयार है आप लोग? चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम ए से पहला सवाल है, बैतुल मामूर फरिश्तों के किबले में रोज़ाना कितने फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? बैतुल मामूर फरिश्तों के किबले में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, ये बुखारी शरीफ में है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल है, मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन कितने में खरीदी गई थी? मस्जिद नबी के लिए ज़मीन 10 दिनार में खरीदी गई थी। अच्छा, और ये कहाँ लिखा हुआ है, यानी इसका रेफरेंस याद है? जवाब तो आपका दुरुस्त हो गया है। तबकात इब्ने साद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने में खरीदी गई थी? 10 दिनार में। देखो याद भी करना है, क्या ख्याल है, हम इल्म दीन सीखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, तीसरा सवाल, आखिरी सवाल टीम ए से, ऐलान नबूवत से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में इबादत करने जाते थे? ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी आप इनको चांस दे रहे हैं, ये मौका नहीं दे रहे आपको, ये मौका नहीं दे रहे। ये आपके लिए आगे इन्होंने छोड़ा हुआ होगा ना बज़र वाले में, आप ज़्यादा ज़हीन होंगे ना। उन्होंने बोला पहले मुझे करने दो, फिर आप मुश्किल वाला आप निपटाना। चले जी, टीम बी से अब हम सवाल करेंगे। आपके तीनों जवाब दुरुस्त हो गए हैं। पहला सवाल टीम बी से, सूरह तौबा मक्की है या मदनी, और इसमें कितने रुकू और कितनी आयात है? सूरह तौबा मदनी है, इसमें 16 रुकू और 129 आयात हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल, वो कौन सी मुसलसल 3 आयात है जिनमें 17 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के नाम आए हैं? सूरह नाम आयत पारा नंबर 7 आयत नंबर 84 ता 86। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, क्या मुबाह कामों में भी अच्छी नीयत का सवाब मिलता है? पहले ये बता दो मुबाह किसे कहते हैं। मुबाह वो काम कि कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी मसला नहीं है, ठीक है ना।
तो मुबाह, क्या मुबाह कामों में भी अच्छी नीयत अगर हो तो सवाब मिलता है? बिल्कुल, मुबाह कामों में भी अच्छी नीयत का सवाब मिलता है, जैसे खुशबू लगाना ताज़ीम मस्जिद के लिए, फरहत दिमाग और अपने मुसलमान भाई से बदबूदार चीज़ों को दूर करना, इन तमाम इत्तिबाए सुन्नत, खुशबू लगाना इत्तिबाए सुन्नत के लिए, हाँ, खुशबू लगाना हो मगर इत्तिबाए सुन्नत में हो तो सवाब मिलेगा। ताज़ीम मस्जिद के लिए, फरहत दिमाग और अपने इस्लामी भाई से किसी बदबूदार चीज़ को दूर करने की नीयत से, तो हर नीयत का अलग अलग सवाब मिलेगा। जितनी नीयतें उतना उतना सवाब। सवाब। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, ये राउंड तो हमारा मुकम्मल हुआ। दूसरा राउंड है सवाल पे सवाल। बजर चेक कर ले जल्दी से। ओके की रिपोर्ट है? चले जी, पहला सवाल मैं करने लगा हूं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, टीम बी, सवाल पहले सवाल बता दें आप। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ पर है और आपका विसाल कब हुआ? ठीक है। आपका विसाल 18 रबीउल आखिर 725 हिजरी में हुआ और आपका मज़ार दिल्ली हिंद में है। ठीक है। किन का? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के, टीम बी, उस मेंढे का गोश्त, पहले सवाल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए जो जन्नती मेंढा लाया गया था उसका गोश्त का क्या किया गया था? फिदिये में जो जन्नती मेंढा लाया गया था उसके गोश्त का क्या हुआ? सही। उस मेंढे का गोश्त पकाया नहीं गया था बल्कि उसे दरिंदों और परिंदों ने खा लिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, मस्जिद में ताकनुमा, टीम बी, मस्जिद में ताकनुमा मेहराब किसने बनाया? मस्जिद के वस्त में इमाम के खड़े होने के लिए ताकनुमा मेहराब पहले ना था। वलीद मरवानी के दौर में हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इजाज़त फरमाई और आज कोई मस्जिद इससे खाली नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, क्या बात है। आज कोई मस्जिद इससे खाली नहीं है। और हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमर सानी भी कहा जाता है। यानी इतनी बड़ी आप ज़बरदस्त माशाअल्लाह आपने दीन की खिदमत की है और निज़ाम सियासत इतना शानदार तरीके से आपने चलाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अगला सवाल है नेकी ना छोड़ने से मुतालिक, टीम बी। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी की किसी बात को हकीर मत जानो, चाहे वो तुम्हारे अपने भाई से खंदा पेशानी से मुलाकात करना ही क्यों ना हो। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा कौन सी चीज लोगों को, टीम बी, सबसे ज्यादा कौन सी चीज लोगों को जन्नत में ले जाएगी? अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुनिया में किसी की पर्दा पोशी, जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दुनिया में किसी बंदे की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। माशाल्लाह, अरबी में भी सुना दिया भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस नौजवान को मैं फाइनल के बड़े करीब देख रहा हूँ। ये आगे तक टफ टाइम देगा लोगों को। माशाल्लाह भाई, सलामत रहे, सलामत रहे हाफिज साहब। अच्छा जी, तीसरा सेगमेंट है और ये भी बजर राउंड है। ठीक है, मैं अगर पहला मिसरा पढ़ूं तो आपने दूसरा मिसरा सुनाना होगा, अगर मैं दूसरा पढ़ूंगा आपने पहला सुनाना होगा और बजर दबाकर आपने इजहार करना है कि मुझे आता है। ठीक है जी। शाद हर नाकाम, टीम बी, पहला मिसरा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, अगला शेर है, बढ़ा ये सिलसिला, टीम बी। आप लोग खड़े हैं ना, इधर ही है ना, मैं कहा चले तो नहीं गए, कोई इतला नहीं दिया आपने। अच्छा सुना दीजिए। बढ़ा ये सिलसिला रहमत का, दौरे जुल्फे वाला में तसलसल काले कोसों रह गया इसिया की जुल्मत का। गलत हो गया ये। अच्छा ठीक है, जवाब दुरुस्त है आपका, मैं आगे की तरफ देख रहा था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला शेर, फजल रब से फिर कमी किस बात की, टीम बी।
फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अगला शेर है, ए हसन फिरदौस, ए हसन फिरदौस में जाए जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट यानी ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बाबे इल्म। टीम ए बताएगी नंबर, बल्कि टीम बी बताएगी नंबर ए के लिए कौन सा बॉक्स ओपन किया जाए। बल्कि इस मरतबा चेंज करते हैं, जिनका सवाल है ना वही नंबर बताए। आप बताएं नंबर कौन सा निकाला जाए। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। नंबर 3। ले भाई, गिफ्ट भी निकला है आपका। तो एक्सट्रीम वालों की तरफ से स्पीकर है, ये तोहफा तो आपका हो गया। ठीक है, और सवाल है आपके लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में अपने नाम के बाद किसका नाम लिखा हुआ देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम देखा। जी, आपको और तफसील से याद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने हर आसमान के बाद अपने नाम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक लिखा हुआ देखा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे आसमानों की सैर कराई गई, बस मेरा जिस आसमान से गुजर हुआ मैंने वहां अपना नाम लिखा हुआ पाया और अपने बाद अबू बकर का नाम भी लिखा हुआ पाया। सुभान अल्लाह भाई, जवाब तो दुरुस्त हो गया। जी भाई, आप नंबर बताएं अपने लिए। नंबर 11। आपके लिए सिर्फ सवाल निकला है, जिन मुसलमान मर्द और औरत के 3 या 2 या 1 नाबालिग बच्चे फौत हो गए हों तो अल्लाह ताला उनको क्या अजर अता फरमाता है? अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिल से उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐसे माँ बाप को अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिल से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पहले इन्होंने बच्चों का बताया, लेकिन बात यहाँ है कि अल्लाह ताला उन बच्चों के माँ बाप को अपने फजल और रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जबरदस्त भाई, जवाब ठीक हो गया ये भी। अब नंबर बताएं आप जी। नंबर 6। नंबर 6। मर्द के लिए गले में सोने की चेन या ब्रेसलेट पहनने का क्या हुक्म है? मर्द के लिए गले में सोने की चैन वगैरह पहनना हराम है, और अलबत्ता अगर कोई दूसरा ब्रेसलेट यानी मेटल वगैरह पहनना भी मना है, नाजायज है। नाजायज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी इनको याद है मगर इनको ज्यादा याद है? याद इनको भी है माशाल्लाह, तैयारी ये भी करके आए हैं, मगर ये थोड़ा ज्यादा फास्ट है। ये भी होता है ना कि भाई जहानत है दोनों की, मगर थोड़े ये ज्यादा तैयारी करके आए होंगे, यूँ समझ लीजिए आप। सवाल दुरुस्त होगा। आप नंबर बताइए। नंबर 5। बड़े निस्बत वाले नंबर बता रहे हैं भाई। इनका भी गिफ्ट निकल आया है, एक्सट्रीम वालों की तरफ से एयरबड्स का गिफ्ट निकला इनका। क्या बात है भाई, अब एक्सट्रीम के एयरबड्स लगाकर आप कलाम सुना करेंगे। क्या बात है। सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने किस्म के दस्तरखानों पर खाना तनावुल फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के दस्तरखानों पर खाना तनावुल फरमाया, कपड़े का, चमड़े का और खजूर के पत्तों का। इसके अलावा सुन्नत यह है कि दस्तरखान के आगे कदरे झुककर खाना तनावुल फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। क्या कह रहे हैं, नौजवान ने दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। सना खां तैयार है हमारे? चले जी, आपने वही धुन अगर जिसको समझ में आ जाए कि किस कलाम की है, वो कलाम तक आप पहुंच जाए तो आप बजर दबाकर बता दीजिएगा। पहले एहसन भाई से सुनते हैं। नेगेटिव मार्किंग जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी है बिल्कुल। आपने अगर गलत बताया तो जाहिर बात है वो बजर राउंड में ये होता है। चले जी। जी, ये कहाँ से आई?
सरकार तवज्जो फरमाए। सरकार तवज्जो फरमाए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐसा में सुना भी देना मिसरा फिर। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सलामत रहे, आबाद रहे। जी ज़ीशान भाई। टीम बी, अच्छा जी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, इसमें ऐसा है, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन, ये भी जवाब दुरुस्त होता। और ये जो आपने पढ़ा इस पर भी मशहूर है बिल्कुल, तो आपका जवाब दुरुस्त है। यही बात डिसाइडेड है कि एक धुन पे मेरे कहा ना 2-3 कलाम ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो इन्होंने जो कलाम सुना है वो भी इस पर बड़ा मशहूर है। हमने जो लिखा था वो लम याति नज़ीरु का, चूँकि ये पहले मशहूर है, पहले हकीकत में इसकी तर्ज है जो हमारी दानिश में। ऐसा ही है भाई। हाँ, तो अब वो ज़ीशान भाई से हमने फिर तर्ज में सुनना था, मगर भाई ने माशाल्लाह तर्ज में ही सुना दिया। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा भाई, अगला उबैद भाई। वरफ़अना लका ज़िक्रक। आपके नंबर माइनस हो गए जी। आपने बजाई तो थी बजर, या सिर्फ आप लोगों ने बजाई थी? बजाई थी, ये की बजाई थी? पहले उन्होंने बजाई थी ना। हाँ, पहले उन्होंने बजाई थी, बात ही सही है। तो इनका तो गलत हो गया अब, हैं? तर्ज इन्होंने बेसिकली, ये तर्ज इसकी मारूफ तर्ज और है। आप बड़ा वाले से, पड़ोसी से मशवरा कर लेते तो आपको बता देते। दुनिया भर में मकबूल ये तर्ज है, तो ये आपने थोड़ा सा हमारे इनको आजमाइश में डाला है। आपके नंबर माइनस करके इनको दे दें हम, है? चले इस धुन को हम रहने देते हैं, इसलिए कि इन्होंने एक अलग तर्ज पढ़ दी है। हम जामी भाई से एक धुन ले लेते हैं। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों, इसका मतलब ये कि मुझे धुन भी बतानी पड़ेगी। आप लोग बजर बजा सकते हैं इस पर। हर वक्त तसव्वुर में मदीने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, इसमें भी जैसे हमने जो कलाम लिखा था वो ऐसा तुझे खालिक ने तराहदा, और दोनों पे मशहूर है एक काश, तो आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, आखिरी धुन हम ले लेते हैं उबैद भाई से। उबैद भाई, इसकी तो आप वही पढ़िएगा जो आप हर जुम्मे को पढ़ते हैं। अच्छा ठीक। टीम बी जी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा ये जो आज का मुकाबला था वो मुकम्मल हो चुका है। अब देखते हैं कि नताइज हमारे पास क्या आते हैं। नताइज का अंदाज़ा तो यकीनन होगा आप सबको, हम सबको, लेकिन फिर भी मार्क्स के हिसाब से भी अभी अनाउंसमेंट हम कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो अब जाएंगे ऑडियंस की तरफ, और ऑडियंस के लिए
हमारे जिन दोस्तों ने, जिन ब्रांड्स ने गिफ्ट्स दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो भी ज़रा चला दीजिएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, तो आइए ऑडियंस से सवालात का आगाज़ करते हैं। भाई आप लोग तैयार हैं? चलें ठीक है। और मैंने अभी जो वीडियो चली है उसमें सबने देख लिया कि किन किन दोस्तों ने हमारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। तो पहला सवाल है, वो कौन सा दिन है जिसको बरोज़ क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जी भाई इनको माइक दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वो जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मे का दिन होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए का कैश वाउचर। बिन हाशिम सुपरमार्केट पे आप जाकर 2000 रुपए की अपनी मर्जी से खरीदारी कर सकते हैं। बिन हाशिम वालों ने माशाल्लाह ये गिफ्ट भेजे हैं। चले जी जबरदस्त। अगला सवाल है, सिलसिला चिश्तिया के पेशवा कौन है? जी इनको माइक दीजिए आगे जो है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और इनको दिया जाएगा जावेद निहारी की तरफ से, कल लेकर तो नहीं कहते निहारी का, जावेद निहारी की तरफ से कैश वाउचर 1500 रुपए की सहरी इफ्तारी, जो भी आप करना चाहें। भाई क्या कहने, क्या कहने। अगला सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो उड़ता भी है और बच्चे भी देता है? जी हाजी साहब, हजरत साहब को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चिमगादड़। चिमगादड़ है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए का कैश वाउचर। भाई क्या कहने। अगला सवाल है, रोजा कब फर्ज हुआ? ओहो, अभी बोलेंगे रमजान में। जी देंगे दे माइक। रोजा शाबान की 2 हिजरी को फर्ज हुआ। भाई माशाल्लाह, आपने तो सही जवाब दे दिया है। मगर 10 शाबानुल मुअज्जम 2 हिजरी, आपने 10 नहीं कहा, बाकी शाबान और 2 हिजरी ठीक का जवाब आपका दुरुस्त है। कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको? बेली प्लास्टिक का दे दें, उसमें थर्मोस भी होगा आपके लिए और लंच बॉक्स भी होगा और आपके लिए बोतल्स भी होंगी पानी की। भाई बेली प्लास्टिक की तरफ से बच्चे को गिफ्ट दिया जाएगा। साथ वाले बच्चे को भी जरा देना माइक। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। जी मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर को एक शेर सुना देना नात का, कोई भी। कोई तो आता होगा। आता। हस्बी रब्बी आता होगा नहीं तो यार, पढ़ दो पढ़ दो। तिलावत आती है। तिलावत सुनाई, ये बात हुई ना यार, सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वदअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुन वअबक़ा, वलसौफ़ युअतिका रब्बुका फतरदा। जी बस ठीक है, आपने जहां तक सुनाई है भाई माशाल्लाह। देखिए बच्चे ने लाइव प्रोग्राम में कोशिश की, भी बड़ी बात है, तो कह दे सुभान अल्लाह। आपको भी यही वाला गिफ्ट दे दे बेली प्लास्टिक की तरफ से, इनको भी गिफ्ट दिया जाएगा भाई माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन कराम, अभी पिछले दिनों शहर कराची में एक बहुत बड़ा सानिहा हुआ गुल प्लाजा के हवाले से। तो गुल प्लाजा के जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, जिनकी वहाँ शॉप्स थी, जिनका बिजनेस था, सोचा भी नहीं था कि माह रमज़ान जिसकी सीज़न की पूरी तैयारी थी, क्योंकि गुल प्लाजा बहुत बड़ी मार्केट थी और बहुत चलती थी, इतने बड़े सानिया से बहुत सारे लोग गुजरे। हम सब के लिए दुआ गो हैं कि जिनके प्यारे चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए जो दुनिया से गए, और जो उनके लवाहिकीन अल्लाह ताला उनको सब्र और सब्र पर अजर अजीम अता फरमाए। और जो जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उनको भी नेमुल बदल अता फरमाए, बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। और गुल प्लाजा के ही कुछ दुकानदारों में से हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनको यहाँ पर खुशामदीद भी कहता हूँ। और मैं चाहूँगा इनको माइक दीजिए ज़रा भाई को, हमारे जो जी दरमियान में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम मोहम्मद हमजा इकबाल है। हमजा भाई क्या कहेंगे आप, मतलब जो ज़ाहिर बात है इतने बड़े सानिया से आप गुजरे हैं,
जो आपने मनाजिर देखे, मुख्तसर अगर कुछ 2 जुमलों में बात करना चाहें। बस अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए और आमीन, आमीन। देखें माली नुकसान का तो ज़्यादा हो सकता है, जानी नुकसान का ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जिनके प्यारे चले गए अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमे अता फरमाए, आमीन, और उनको आला मकाम अता फरमाए। क्योंकि देखें जो मामला हमने देखे शायद मैं आपको बयान करूँगा तो वो आपको आपके जज्बात वो वाली कैफियत नहीं कर सकें जो हमने देखा है। अल्लाह ताला ने जो मामला हम पे डाले, हमें सब्र भी दे। अल्लाह पाक वैसे भी उतनी तकलीफ देते तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बस ये सब्र रखा हुआ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके सब के लिए जितने भी जो इसे मुतासिरीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको इतना इसका नेमुल बदल अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन हिस्सा रखे इंशाल्लाह। इतना शानदार हिस्सा हो कि बंदा बोले कि यार काश हमारी भी कोई एक आध दुकान चली जाती। यानी इतना अल्लाह ताला अजर आपको वहाँ अता फरमाए है। वो रब कादिर है, वो बगैर कुछ लिए भी अता फरमा सकता है, वो उसकी नवाजिशें होती हैं। तो बहरहाल हमारे 3 दोस्त गुल प्लाजा से खास तौर पर आए हैं, तो हम सिर्फ आपको प्यार ही दे सकते हैं हज़रत, जज़ाकल्लाह खैर। हम आपको दुआ ही दे सकते हैं जो हमने दुआएं दी हैं आपको। अबू हमजा की तरफ से तीनों को फ्रेगनेंस का तोहफा दिया जाए, और जुनून की तरफ से तीनों को एक एक सूट दिया जाए, जुनून वालों ने जो सूट भेजे हैं। और जावेद निहारी पे जाकर अगर ये निहारी खाकर ज़रा कोई सहरी करें तो तीनों को जावेद निहारी का वाउचर भी दिया जाए। 1500 रुपये मालियत का वाउचर है, तीनों को अलग अलग दिया जाए जी। बस हम आपको प्यार ही दे सकते हैं हुजूर, आपके लिए दुआ कर सकते हैं। माशाल्लाह आप तशरीफ़ रखें, बहुत अच्छा लगा आप लोग प्रोग्राम में आए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के लिए ख़ास फजल करम फरमाए। अच्छा भाई, अगला सवाल है, तयम्मुम के कितने फ़र्ज हैं? जी भाई, ऊपर भाई जो हाथ उठा रहे हैं उनको दें। अच्छा, ये ज़ाहिरी बिनाई से महरूम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी। अहमद रज़ा कादरी साहब, पहले तो हम आपको रहमत रमज़ान नशरियात में आने पर खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। हज़रत क्या जवाब है? तयम्मुम के कितने फ़र्ज हैं? 3 फ़र्ज है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 कुल्ली करना। मट्टी से कुल्ली कैसे होगी हज़रत? तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। हाथ पे इस तरीके से मस्क करना। ठीक है, हाथ सारे चेहरे पे, चेहरे फिर और पाँव पे और पैर पे। पैर पे जी, सही है। तो इसमें ऐसा है हज़रत कि 3 इसके फ़र्ज हैं। पहला है नीयत जी, दूसरा है सारे मुंह पर हाथ फेरना जी, और तीसरा है कोहनियों समेत हाथों का मसा करना जी। इसमें पाँव नहीं है। बहरहाल आपने कोशिश की है, तो आपको जवाब बताने के बाद हम आपको तोहफा ज़रूर देंगे। भाई हमारे अहमद रज़ा भाई के लिए भी मैं चाहूँगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये का कैश वाउचर दिया जाए। बिन हाशिम वालों की भी ये खूबसूरती है कि ये भी शुरू से ही हमारे इदारे के साथ हैं और बहुत माशाल्लाह मोहब्बतों का खराज पेश करते हैं। ज़बरदस्त। अगला सवाल है, इकामत किसे कहते हैं? जी भाई, ये सफ़ेद सूट वाले भाई। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इकामत जो कि मौज़िन नमाज से पहले देते हैं, जमात कायम होने से पहले जो नमाज दी जाती है। जी जी, जो इकामत यानी तकबीर जो कही जाती है उसे इकामत कहते हैं। जवाब आपका दुरुस्त है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर। अगला सवाल है, क्या वितर पढ़ना फर्ज है? जी, जो इमाम वाले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वितर पढ़ना फ़र्ज नहीं है बल्कि वाजिब है। वितर पढ़ना फर्ज नहीं बल्कि वाजिब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर। अगला सवाल है, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जी, माइक दीजिए उनको, दरमियान में जो हाथ उठा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जावेद निहारी का 1500 रुपये वाला कैश वाउचर। क्या बात है भाई। अगला सवाल है, मेराज शरीफ कब हुई? जी, ऊपर जो भाई इनको दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेराज शरीफ 27 रजब को हुई थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक का, तो हमने दिया था अभी, ठीक है। जुनून वालों की तरफ से सूट का तोहफा दिया जाएगा। अच्छा भाई, अगला सवाल है, मेजबान रसूल किस सहाबी को कहते हैं? ये जो भाई है इनको दे, इनके बारे में, हाँ इनको दे। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा से पूछ रहे? अयूब अंसारी। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। अच्छा भाई, अब मुझे आपसे ही पूछना है, आपसे पूछना यह है कि आज कुरान करीम की तिलावत में जिसने 5 सिपारे पढ़े हो आज के दिन में, 3 पढ़े हो जिसने, 2 पढ़े हो जिसने, 2 वाले 3 इस्लामी भाई हैं। भाई इन तीनों इस्लामी भाइयों को बिन रिजवान की तरफ से दे दे 1500 रुपए की कैश वाउचर। कोई खुशी नहीं हुई मुसलमानों? अच्छा भाई, आप में से जिसने इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो की जो नशरियात चल रही है, आपने उसकी रमज़ान की ट्रांसमिशन का कोई क्लिप वगैरह आपने शेयर किया हो, आप में से किसी ने, आज की तारीख में, आज का बताना है, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। आपने किया हज़रत? देंगे माइक दे। अभी बैठे बैठे लिंक शेयर किया था कि मैं भी हूँ, देख लो, वो वाला सीन तो नहीं हुआ? गई लिंक शेयर किया अभी। अच्छा, अभी लिंक शेयर किया, चलो ये भी ठीक है। भाई इनको बिन रिजवान की तरफ से 1500 रुपये वाला वाउचर दे दें। और किसने शेयर किया है? भाई ये जामी रजा कादरी कह रहे हैं, इन्होंने भी किया है। क्या लेना है इनसे? हैं? इनसे लेने पड़ेंगे वाउचर, ठीक है, इनके ब्रांड का वाउचर ले लेते हैं हम। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं मुकाबला चैंपियंस का। इससे कबल कि हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, तो हमारी जो ज़ेरो ज़बर की दोनों टीमें हैं, टीम ए ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 140 नंबर, मुकाबला जीत चुके हैं। चले भाई, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी बरकत अता फरमाए।